हम में से अक्सर लोगों के पाँवों के ऊपर ये निशान होता है जिसको हमारी ज़ुबान के अंदर लोग चंडी भी बोलते हैं। मेडिकल टर्म में इसको वॉट कहा जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसको कैसे घर पे इलाज किया जा सकता है और कैसे इसको दोबारा आने से बचाया जा सकता है, इस वीडियो में बात करेंगे, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले इसकी कॉज़ की वजह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि जिल्द की ऊपर वाली लेयर को अफेक्ट करता है। वहाँ पे केराटिन प्रोटीन जमा होना शुरू हो जाता है, वो जिल्द को हार्ड और रफ कर देता है। बाज़ औक़ात इसकी कोई अलामत नहीं आती, लेकिन क्योंकि जो ये पाँव की तली के ऊपर होता है और ज़्यादा देर इस पे खड़े होने से कुछ लोगों के अंदर दर्द हो सकती है। नॉर्मली ये 65% लोगों के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है, कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये जो है बाज़ औक़ात लंबे अरसे तक रहे, जैसे कि ये कुछ महीनों से 2 साल तक खुद ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपको अलामात कॉज़ कर रहा है यानी दर्द हो रही है, तो आप इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आप फार्मासिस्ट के एडवाइस पे शुरू कर सकते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 1 पे बात करेंगे सैलिसिलिक एसिड की, जो कि बेसिकली पेंट की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में अवेलेबल होता है। आपने अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगाना होता है। रात को सोने से पहले पाँव को अच्छे तरीके से ड्राई करके कोशिश करें जो नॉर्मल स्किन है उसके ऊपर ना लगाएं, क्योंकि उसको इफेक्ट कर सकता है। उस एरिया पे आप वैज़लिन लगा लें, या आपने डेली रात को सोने से पहले लगाना होता है, तकरीबन 12 हफ्तों के लिए। बाज़ औक़ात इससे कंप्लीट हल नहीं होता, तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बात करते हैं, जो कि क्रायोथेरेपी है, जिसमें सेल्स को फ्रीज़ कर दिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से। ये आप ओवर द काउंटर भी डिफरेंट प्रिपरेशंस होती हैं, जो कि आप खुद कर सकते हैं, या आप अपने करीबी डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। बेसिकली ये 1 से 2 सेशन में बाज़ औक़ात ये ठीक नहीं होता, कि अगर आपका जो वार्ड का साइज़ है बड़ा है, तो इसके लिए डिफरेंट सेशन डिफरेंट टाइम पीरियड पे करने पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात इससे भी हल नहीं होता। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कि अक्सर लोग डक्ट टेप भी लगा देते हैं, वार्ड के ऊपर डक्ट टेप लगा दें, उसको 6 दिन के लिए लगा रहने दें, और बाद 6 दिन के बाद आप अपने पाँव को गर्म पानी में सोक करके उसको रिमूव करके 1 रात के लिए उसको रिमूव रहने दें, हवा में ड्राई होने दें, उसके बाद दोबारा अप्लाई कर दें। अगर इससे भी ठीक ना हो, तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है केमिकल ट्रीटमेंट, जिसके लिए आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जो कि बेसिकली डिफरेंट केमिकल यूज़ करके ऊपर लगा के, या उसके अंदर इंटरफेरॉन का इंजेक्शन लगा के उसको हल किया जा सकता है। और बाज़ औक़ात इससे भी नेक्स्ट आता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट या तो लेज़र ट्रीटमेंट करे, या आपको सर्जरी के पास रेफ़र कर दे, जो कि उसको सर्जिकली रिमूव कर दें। अब ये सारी चीज़ें का एक दफ़ा कर ली, तो ज़रूरी है कि क्योंकि वार्ड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के ज़रिए एक बंदे से दूसरे बंदे, या एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जा सकता है। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपने ज़रूर करनी है। सबसे पहले कि आप अपने पाँव को ड्राई रखा करें, अपनी जुराबों को डेली चेंज करें, अपने जूते और जुराबें किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर मत कीजिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं स्विमिंग पूल पे, तो कोशिश करें, और आपको वाट है तो आप जो है वो सॉक्स यूज़ करें, सैंडल यूज़ करें, या आप जो वाटरप्रूफ प्लास्टर यूज़ करें, ताकि किसी और बंदे को ना फैले। किसी आम पब्लिक स्पेस पे नंगे पाँव ना जाएँ, और अगर आपको वाट है तो उसको हाथों से स्क्रैच मत करें, ताकि, और स्क्रैच करने के बाद किसी बॉडी दूसरे पार्ट को टच ना करें, क्योंकि ये फैलता है ऐसे ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।